हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D वाला। और अब तक आपको सेक्शन बी के ऊपर 2 पार्ट मिल चुके हैं। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जो आज वाला वीडियो है ये अपना इस चैप्टर के ऊपर होगा लास्ट। ठीक है, आज हम जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेंगे। और फिर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी वाला। और वो जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में, ये वीडियो जैसे ही आपको मिलेगा उससे नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर उसके बचे हुए जितने भी वीडियो हैं वो एक साथ ही मिल जाएंगे। दिन में 3-4 वीडियो करके मैं 1 या 2 दिन में ही अवेलेबल आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी ही अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ वाला मैं अभी नहीं सोच रहा हूं कि वो इजी चैप्टर है, आप शायद उसको कवर कर लेंगे। 12 वाला एक चैप्टर आप ग्राफ बेस्ड जो है 4 नंबर का आना है, एक ही क्वेश्चन उस पे सेक्शन डी के अंदर। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए और आपको लगता है कि ग्राफ वाला भी हमें करना है, सीखना है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 10 से 15-20 स्टूडेंट का अगर उस पर कमेंट आता है कि सर बनाना है तो मैं आपके लिए बना दूंगा, नहीं फिर आप अपना कवर कर लेंगे। अगर कमेंट नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपना वो चैप्टर कवर कर लेंगे। हाँ, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, कम से कम वही एक ऐसा चैप्टर है जहां फिक्स पता है कि ये 4 नंबर का यहीं से आना है। ठीक है ना, फिक्स एकदम पता है किस मेथड पे कैसे क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 12 2015 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास 2 लाइन है, 2 रेखाएं हैं और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, यानी न्यूनतम दूरी बतानी है। तो पूरा जो क्वेश्चन है वो केवल फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने इक्वेशन पहले से लिख दी है, A1 B1 A2 B2 भी लिख दिए ताकि अपना थोड़ा टाइम बचे। और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको कवर करना है तो एक ही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इजी वेज में इसको कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1, तो हमें लाइन से A1 भी मिलेगा A2 भी मिलेगा, तो हम A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, कम से कम माइनस तो कर ही सकते हैं। B1 B2 हमें लाइन से मिलेगा, B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट आता है डिटरमिनेंट की हेल्प से, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है तो वो भी आता है। तो यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। तो आप ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला ढंग से याद कर लेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन थे 5 नंबर के अंदर, और अब जो चैप्टर अपना वो हाईएस्ट है 2 नंबर का। तो अगर पैटर्न पे जाएं तो शायद ना भी पूछे क्वेश्चन को, पर हम छोड़ नहीं सकते, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते कि आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा भी नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 2 नंबर तक बाई चांस हमसे पूछ ले तो हमें पहले ही रेडी रहना है। कोशिश होगी कि शायद ना ही आए, क्योंकि पहले 5 नंबर के पैटर्न पे था। अगर वो बात माइंड में रहेगी एग्जामिनर के तो शायद ना भी दे, और वैसे अगर उसने ये चीज नोटिस नहीं की तो फिर आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो हम छोड़ नहीं सकते, मतलब है ना, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो कर सकते हैं इसको कवर आराम से। तो गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइंस, पहली लाइन है r वेक्टर इक्वल i कैप प्लस 2j प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ऐसे सेकंड लाइन है r वेक्टर इक्वल 2i प्लस j माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू में क्या है 2i प्लस j प्लस 2k कैप। हमें पता है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है वो r इक्वल a प्लस लैम्डा b की फॉर्म में होती है। और अगर हमारे पास 2 लाइन है तो a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस म्यू b2, ऐसा हम बोलना शुरू कर देते हैं उसको। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी है a1, ये वाली वैल्यू है आपकी b1, तो a1 हमने लिख दिया, b1 यहाँ पे लिख दिया। ये वाली वैल्यू है a2 और ये वाली वैल्यू है b2, तो यहाँ पे a2 और b2 लिख दिया। तो ये वैल्यू आपको लाइन से मिल जाएंगी। r इक्वल जो भी होगा, पहला मान a का a1 हो जाएगा, ये b होता है तो b1, दूसरा वाला a2 और b2, ये आप वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो a2 माइनस a1, क्या चाहिए, a2 माइनस a1। तो सबसे पहले आप निकालेंगे a2 माइनस a1,
यानी A2 में से A1 माइनस करना है। तो A2 कितना है यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसमें से माइनस करेंगे A1, A1 कितना है i कैप प्लस 2j और प्लस का k कैप, 2i में से i कम कर देंगे तो क्या बचा i कैप, ये माइनस का 2j और ये प्लस का तो माइनस j कैप, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस के 2k कैप। देखो भाई ये नेगेटिव जो है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो तीनों को नेगेटिव कर देगा, तो ये माइनस i कैप बनेगा, ये माइनस 2j और ये माइनस k कैप, फिर आप जोड़ें घटाएं अपना, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। इसके अलावा एक वैल्यू हमें चाहिए B1 क्रॉस B2। अब ये जो B1 क्रॉस B2 है ये हमें पता है डिटरमिनेंट की हेल्प से निकलेगा। किसकी हेल्प से आएगा, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो यहां वाला मैं ना रब कर लेता हूं भाई, एक बार इस फॉर्मूले को बाद में लिख लेंगे अपना वापिस। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ B1 क्रॉस B2, चलो इधर ही एडजस्ट कर देता हूं मैं, B1 क्रॉस B2। तो फर्स्ट रो आपको पता है फिक्स होती है i कैप j कैप और k कैप। पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है B1, तो B1 के कोफिशिएंट लिखेंगे, जो B1 वेक्टर है उसके i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट लिखते हैं हम यहाँ पे। तो i कैप का है 1, j का है -1 और k का कितना है 1। ऐसे B2 की क्या है 2 1 2 2 1 और 2। अब इसको आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, डिटरमिनेंट ओपन आपने को करनी आती है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो कर ही देंगे। तो फर्स्ट आप लेंगे आई कैप लेंगे तो आप ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। देखिए यहाँ पे आई कैप में आप ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये -1। फिर माइनस जे कैप आएगा यहाँ पे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे ना, ये रो और ये कॉलम, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, -2 को 1 से करेंगे तो 2, ये 2 इस 1 से होगा तो 2, प्लस के कैप, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे के कैप में ये रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 और ये -2 तो +2 हो जाएगा, यानी 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2। तो टोटल कितना बना, ये तो बना -3 i कैप, 2 - 2 0, तो j को तो हटाओ और ये बना 3 k कैप, कितना हो जाएगा +3 k कैप 1 + 2, i कैप लेंगे तो -2 -1, ठीक है। B1 क्रॉस है B2। एक हमें क्या चाहिएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा अभी आगे चल के ना, क्या चाहिएगा मैग्नीट्यूड, तो अभी निकाल देते हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो i कैप का कोफिशिएंट है -3 का स्क्वायर 9, j कैप का इसमें कोफिशिएंट 0 है तो 0 और k कैप का 3 का 9, ये हो गया आपका √18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं अभी 3 × √2। अब हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अपना यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए भाई B1 क्रॉस B2 का मान कहां पे है, ये रहा B1 क्रॉस B2, ये रहा। A2 माइनस A1 कहां पे है, A2 माइनस A1 रहा यहाँ पे, ये A2 माइनस A1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है A2 माइनस A1 की, और ये वैल्यू किसके B1 क्रॉस B2 की। तो दोनों को ऊपर क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना पहले, आप पहले यहाँ पे B1 क्रॉस B2 लिख लेना, डॉट यहाँ पे A2 माइनस A1, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेना। मैं जगह कम होने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो देखो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ है -3, कितना आ जाएगा -3। इसमें जे कैप का कोफिशिएंट -1 है और इसमें तो है ही नहीं, तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। और के कैप का यहाँ कितना है -2 और यहाँ पे +3, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आया था 3 × √2, तो -3 - 6 हो जाएगा 9, मॉडुलस की वजह से +9, 3 × √2, ये 3 टाइम इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 3/√2। और अगर आप √2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 × √2/2 यूनिट, ये आपकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि कई बार हम नीचे डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं आंसर ठीक बनाने के लिए, और नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, इतनी कोई खास बात नहीं है यहाँ पे आके। तो पूरे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन होंगे, उसे A1 B1 A2 B2 आपको मिल जाएगा।
A2 माइनस A1 निकालना है आपको, B1 क्रॉस B2 डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना, समतलों के समीकरण हमें दिए हैं भाई, और बोर्ड 2012 में मैंने लिया 12 से। बाकी ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हम ये 13 वाला जो कर रहे हैं, ये 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, है ना, कभी मिस किया ही नहीं। 2012 से 17 तक जो एनसीईआरटी का सिलेबस था उसमें हर साल ये फिक्स था, 5 नंबर में आता ही था, और 2-3 साल बाद में इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस साथ में चॉइस देनी शुरू कर दी थी, तो मतलब ये तो फिक्स था ही, ये तो आया ही है हर बार 2013-14। तो मैं सारे नहीं करवाऊंगा, टॉपिक पे केवल एक ही करवाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2 नंबर अपना हाईएस्ट है, तो पूछे ना पूछे कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पीछे के पैटर्न पे जाना चाहेगा तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर कम चांस है थोड़े से आने के, पर काफी बार बोर्ड में आता है ये टॉपिक, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे आपके लिए। तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, क्या क्या है भाई प्लेन की इक्वेशन? पहली आपके पास है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 4। एक तो ये प्लेन की इक्वेशन है, इसके साथ एक सेकंड है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 2। ये सेकंड प्लेन की इक्वेशन है आपकी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु तथा बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड एट द पॉइंट 2, 2, 1। यानी हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्ट पॉइंट से पास हो, ठीक है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट से पास हो रहा हो, और किस पॉइंट से पास हो, इसके अलावा वो 2, 2, 1 से भी हो। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसका आपको ना कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपके एग्जाम्पल में n1 n2 लैम्डा वगैरह लिख के फालतू में चीजों को बढ़ा रहा है, आपको कभी ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा कैसे करना है, ठीक है। ये हम कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लेन की जो फर्स्ट और सेकंड प्लेन के इंटरसेक्ट पॉइंट से पास होगा, उस प्लेन की बात कर रहे हैं, उस समतल की बात कर रहे हैं जो 1 और 2 प्लेन से जाएगा, इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से जाएगा, इंटरसेक्ट लाइन से जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है उस चीज को, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला जो प्लेन होगा उसको लिख लेंगे ना, पहली जो आपकी समतल की समीकरण होगी प्लेन की उसको लिख लेंगे 3x माइनस वाई प्लस 2z, और ये 4 भी इधर लेना भाई -4, है ना, सारी वैल्यू एक तरफ लाना, वो प्लेन लिख देना फर्स्ट, प्लस लगाएंगे आप लैम्डा इनटू दूसरा प्लेन लिख देंगे, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 इधर आएगा तो माइनस का इक्वल 0। कभी भी आपको दो प्लेन के, दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल लिखना है तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन। कभी भी आपको दो प्लेन के इंटरसेक्ट लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, बस ये आपका पैटर्न है, यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, और वो याद करना भी नहीं है हमें फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन, बस इतना काम करना आपको। अगला काम क्या होगा आपको, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड है ना कॉमन ले लेंगे। देखिए अगर यहां से आप x कॉमन लेते तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3, ये लैम्डा इस x से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा x पढ़ेंगे ना आप, लैम्डा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा x, और x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे लैम्डा इंटू x हमने कॉमन ले लिया, ऐसे y लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा -1, और ये लैम्डा y हो जाएगा तो लैम्डा ही बचेगा, केवल y तो हम कॉमन ले ही रहे हैं, प्लस z लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा आपका लैम्डा,
क्योंकि ये लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे जेड से तो लैम्डा जेड, जेड कॉमन लेंगे तो लैम्डा बचेगा, इक्वल ये -4 है वो उधर जाएगा तो +4, और ये लैम्डा इस -2 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 लैम्डा, उधर जाएगा तो प्लस का 2 लैम्डा। ये आपके पास वो प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है जो इन दोनों के इंटरसेक्ट लाइन से पास होगी, इन दोनों प्लेन। अब यहां पे आपको एक कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या तो आपको एक पॉइंट गिवन होगा, क्या गिवन होगा, पॉइंट जिससे प्लेन पास होगा, और जिस दिन पॉइंट नहीं होगा उस दिन आपको या तो कोई प्लेन की इक्वेशन देगा या कुछ और बोलेगा, पर आप ध्यान रखना हमेशा परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करेंगे आप। अगर पॉइंट नहीं है आपके पास तो या तो कोई और प्लेन देगा जिसके वो परपेंडिकुलर बोल देगा, या फिर कुछ और बोलेगा, जैसे क्वेश्चन एक्स एक्स के पैरेलल है, उस केस में भी आप परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करेंगे। दो ही चीजें यूज करते हैं यहाँ पे, या तो पॉइंट या फिर परपेंडिकुलर, ये अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो आपको गिवन है, ये बात आपको गिवन है, गिवन प्लेन 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है भैया, 2 to 1 से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो प्लेन है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 to 1 से। अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है तो ये प्लेन के ऊपर होगा, पॉइंट ऊपर होगा तो उस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब सर सेटिस्फाई करेगा तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट का, आपको इस पॉइंट से क्या करना है, एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रखना है, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा वाई और तीसरा जेड। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में डील कर रहे हैं क्वेश्चन को, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में, तो हमेशा एक्स वाई जेड की जगह लिखना। अगर आप वेक्टर फॉर्म में डील करते हैं तो हमेशा आर की जगह लिखेंगे ना, उस केस में आपको बाहर आर डॉट मिलेगा, फिर आर वेक्टर की जगह यूज करेंगे। तो अभी आपको ये पॉइंट कहां रखना है, एक्स वाई और जेड की जगह। तो यहाँ एक्स की जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2 into 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा। वाई का मान भी कितना है यहाँ 2 -1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। जेड का मान कितना है यहाँ पे 1 और 2 प्लस लैम्डा, और इक्वल कितना है अभी 4 प्लस 2 लैम्डा। तो पहले आपके पास दो प्लेन होंगी, दोनों प्लेन को कैसे लिखना है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, फिर आपको एक्स वाई जेड कॉमन ले लेना, और फिर जिस पॉइंट से कहे उससे पास करवा देना है, तो एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट रख देंगे। ऐसा करते ही आपको लैम्डा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लैम्डा। इस पूरी कहानी में हमें बस ये लैम्डा ही चाहिए था, बाकी तो सब कुछ है अपने पास। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा, इसको 2 से करेंगे तो -2 प्लस 2 लैम्डा, और ये 1 से करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा ही आ जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा। अब देखिए ये 2 लैम्डा को 2 लैम्डा से हटाओ यहां से, एक तो इसके अलावा क्या बचा अपने पास, -2 और +2, इसको भी हटाओ, तो यहां से बचा 6, एक तो 2 लैम्डा और प्लस लैम्डा हो गए 3 लैम्डा, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये 6 उधर 4 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा -2/3। तो पुट लैम्डा इक्वल -2/3 इन इक्वेशन थर्ड। ये लैम्डा की वैल्यू आपको यहां पुट करवा देनी है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ भाई 3 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा आया -2/3 इंटू एक्स प्लस -1 प्लस लैम्डा -2/3 इंटू वाई प्लस 2 -2/3 2 -2/3 इंटू जेड इक्वल 4 प्लस 2 इंटू लैम्डा, यानी -2/3। यानी यहां पे लैम्डा का मान रख देंगे, यहां पे लैम्डा का मान रख देंगे, और यहां पर लैम्डा का मान रख देंगे, और यहां पे जहां भी इक्वेशन 3 में लैम्डा है वहां पे आपको रखना है -2/3। अब एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 9 -2 यानी 7x/3, ये -3 और -2 हो जाएगा -5y/3, ये 3 into 6 यानी 4/3 4z/3 इक्वल यहां से कितना हो जाएगा ये -2 into 2, देखो ये कितना बनेगा आपका, यहां बनेगा ये 4 -4/3, तो 4 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - 4 यानी 8/3 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिखेंगे 7x माइनस के 5y प्लस 4z इक्वल 8। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन की इक्वेशन।
तो आपके पास 2 प्लेन की इक्वेशन होंगी, पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन जिस पॉइंट से आपको कहे उससे पास करवा दो, एक्स वाई जेड की जगह रख दो, आपको लैम्डा मिलेगा, लैम्डा वापिस अपनी इक्वेशन में रख लेना, आपको मिल जाएगा आपका अपना आंसर। ठीक है, तो देखें फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी बोर्ड 2016 में आया हुआ है अभी। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है और ये चांस बनता है इसका 2 नंबर में, बाकी पूछा हुआ तो 5 में ही है इसको भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक समतल के अंतःखंड एबीसी है, यानी कोई प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट जो है वो क्या है एबीसी, यानी एक्स एक्स के ऊपर ए इंटरसेप्ट कट रहा है, वाई एक्स के ऊपर बी और जेड एक्स के ऊपर सी, इसके मूल बिंदु से दूरी है पी इकाई, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो प्लेन की कितनी है पी, गिवन है। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव डेट करना है कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल 1/p², ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन इंटरसेप्ट जो एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कट है वो क्या है ए बी सी। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास इंटरसेप्ट ए बी सी है तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, डायरेक्ट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। ठीक है, जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो कई बार यहाँ पे कैपिटल नोटेशन लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है ना, यहाँ स्मॉल लेटर्स में है क्योंकि गिवन भी हमें स्मॉल ही है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको डायरेक्ट प्लेन की जो इक्वेशन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखनी है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी अपॉन रूट में a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, एक पॉइंट से प्लेन पे अगर आप एक पॉइंट से अगर प्लेन की डिस्टेंस पता करना है, एक बिंदु से समतल की दूरी पता करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था वो वेक्टर फॉर्म में किया था, a डॉट n माइनस डी अपॉन n का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है यहाँ पे ओरिजिन है ना, पॉइंट क्या है ओरिजिन, मूल बिंदु है 0 0 और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है d वो कितने है यहाँ पे, कितने गिवन आपको p। ये 2 कंडीशन आपको यहाँ पे पहले से ही दी हुई है कि ये जो प्लेन है एक समतल जो एक है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है p है। तो यानी इस d की जगह तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे p। a का मतलब क्या होता है, ये a क्या होता है आपका, जो भी प्लेन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो किसके मान है, यहाँ a b और c के। तो यहाँ a का मान क्या है 1/a, ये x वो x अपॉन a लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट है 1/a, तो 1/a इंटू है x1, x1 का मतलब वो पॉइंट जिससे आप डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या है ओरिजिन। तो यहाँ x1 y1 z1 0 है, तीनों ही x1 भी 0 y1 भी 0 और z1 भी 0, तो ये 0। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी है 1/b इंटू 0, 1/c इंटू 0 और d की वैल्यू कितनी है 1, ये d है आपका इधर वाला मान, अपॉन रूट में a² b² c²। तो a का मान क्या था 1/a, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/a², 1/b² और 1/c²। ठीक है भाई, ये मान है आपका a b c के और x1 y1 z1 है ये पॉइंट। तो क्या वैल्यू बनी आपके पास यहाँ से p इक्वल क्या बनेगा, ये 0 ये 0 और ये 0, यहाँ बचा -1, ये -1 बचेगा और ये मॉडल से क्या हो जाएगा +1 अपॉन रूट में क्या बचा आपके पास 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर लूं दोनों को है ना, ये रूट तो इधर ले आऊं 1/a² प्लस 1/b² प्लस
सी स्क्वायर, और ये पी इसकी जगह, यानी पी की जगह ये आ जाए रूट और रूट की जगह ये पी आ जाए, तो इधर क्या बन जाएगा 1/p। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस इंटरचेंज करते समय गड़बड़ करते हैं क्वेश्चन को लिखते समय, ये ध्यान रखना, ये पूरी वैल्यू है यहाँ आ जाएगी पी की जगह और पी इसकी जगह आ जाएगा। अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/p²। यही प्रूफ मांग रहा था आपसे, ये आप दिखा दीजिए। दूसरा इसको ऐसे भी मांग ले कल को, है ना, ऐसा भी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। अभी a⁻² प्लस b⁻² प्लस c⁻² इक्वल p⁻², ऐसा प्रूफ भी मांग ले तो आप घबराना मत भाई क्या नया पूछ लिया मुझसे, ना कुछ नहीं पूछा, वही है 1/a² को हम क्या लिख सकते हैं a⁻², 1/b² को b⁻²। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको इंटरसेप्ट गिवन है, डायरेक्ट प्लेन की इक्वेशन मिलेगी, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस p गिवन है तो d की जगह आ जाएगा p, इधर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटरचेंज करके आप स्क्वायरिंग कर देंगे, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में या बस अपने को लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का ही, ठीक है ना, ये लास्ट था 14, बस मुझे इतने ही करवाने हैं 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। तो यहाँ पे अपना होता है ये चैप्टर कंप्लीट, और जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो मिलेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और जल्द ही मैं आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवा दूंगा जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 1 से 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी पे जुटे रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।